नमस्ते साथियों, मैं शिव प्रसाद और संचालन बड़ी खूबसूरती से डॉक्टर दीप सिन्हा जी करे थे। संघर्ष, सेवा, समर्पण जिनकी पहचान और ऐसे माझी जी को इस मंच से, इस सभागार से शत शत प्रणाम, शत शत प्रणाम। माननीय श्री जीतन राम मांझी जी के संवाद यानी व्याख्यान को आप लोगों के बीच रखने आया हूँ। हम भी अपनी भाषा को मगध में न बोलें तो हम समझते हैं भाषा के साथ अन्याय हो, इसीलिए हम मगधी में बोलते हैं। पूरे बिहार में बड़े नेता के तौर पर माननीय जीतन राम मांझी जी का नाम आता है। अपन यूनिवर्सिटी में अपन भाई बहन बच्चा बच्ची और साथी लोग के बीच में अपन कुछ बात कहे। ब्रॉड विजन बेस्ड मंत्रालय के रूप में इसको देख रहे हैं। संजीव आजाद जी है सहायक निदेशक एमएसएमई और सुनील अग्निहोत्री जी सहायक निदेशक एमएसएमई के हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें और अंत में सब्सक्राइब करना न भूलें। एक निर्देश दे ही हम अपन एमएसएमई के डीओ के केवीआईसी के एनआईसीसी के पहला कार्यक्रम के तौर पर मगध विश्वविद्यालय के भेषी महोदय के द्वारा आयोजित की गई, जिसमें छात्र छात्राएं प्रोफेसर भाग लिए। प्रधानमंत्री जी कह के दिलन है कि मांझी जी हम अपन विजन के विभाग पूरा देखिए। केंद्रीय मंत्री माननीय श्री जीतन राम मांझी जी का जो व्याख्यान हुआ उसे आप देखें, देखने के बाद आप स्तब्ध रह जाएंगे। अभी सबसे बड़ा एक समस्या है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। मगध की धरती से मगही भाषा में जो बातें रखी है, यह बातें पूरे देश के लोगों को प्रभावित करने वाली है। सुनली है कि भूक्षम कीर्ण करोति पाप, जब तक भूखा इंसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। आज नमस्ते साथियों, मैं शिव प्रसाद और बुद्ध रत्न मगध विश्वविद्यालय शोध छात्र बोधगया बिहार से। अभी हम आप लोगों को मगध विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के साथ संवाद कार्यक्रम में आए हुए केंद्रीय मंत्री माननीय श्री जीतन राम मांझी जी के संवाद यानी व्याख्यान को आप लोगों के बीच रखने आया हूँ। साथियों, आप जैसा कि जानते हैं कि पूरे बिहार में दलित वंचित समुदाय के बड़े नेता के तौर पर माननीय जीतन राम मांझी जी का नाम आता है। इन्होंने जब से केंद्रीय मंत्री का कार्यभार संभाले हैं और जब इन्हें एमएसएमई मंत्रालय मिला तो उस वक्त इस मंत्रालय को लेकर उनके मन में क्या बातें चल रही थी और उन बातों को लेकर आज उसी मंत्रालय के बारे में किस तरह से ये ब्रॉड विजन बेस्ड मंत्रालय के रूप में इसको देख रहे हैं और अपने समाज ही नहीं पूरे देश के वंचित दलित शोषित वर्गों को सशक्त और उसको उत्थान के लिए इस मंत्रालय में चार चांद लगा रहे हैं। मगध विश्वविद्यालय में आयोजित विद्यार्थियों के साथ संवाद कार्यक्रम के बारे में जो पहला कार्यक्रम के तौर पर मगध विश्वविद्यालय के भेषी महोदय के द्वारा आयोजित की गई, जिसमें छात्र छात्राएं प्रोफेसर भाग लिए और उन सभी के बीच इन्होंने जो मंत्रालय के बारे में बातें को रखे हैं, जिससे हर कोई लोग स्तब्ध हो गए। विशेष इसके बारे में इनसे ही सुनेंगे। इस कार्यक्रम के संचालक महोदया ने जिस प्रकार से यहाँ मौजूद मंचासीन अतिथियों का परिचय करवाई है, उन्हें आप ध्यान से सुने। मुख्य वक्ता परम आदरणीय माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री भारत सरकार श्री जीतन राम मांझी जी, डॉक्टर अनिल कुमार जी प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मंत्री बिहार, मगध विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय
प्रोफेसर एस.टी. शाही जी, कुल सचिव डॉक्टर विनोद कुमार मंगलम जी, पीएसडब्ल्यू प्रोफेसर प्रमोद कुमार चौधरी जी, कुलानुशासक प्रोफेसर के.डी.पी. शर्मा जी, सभागार में उपस्थित समस्त शिक्षकगण, छात्रगण, मीडिया बंधु एवं कर्मचारीगण का एक बार पुनः स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। कार्यक्रम के औपचारिक शुभारंभ के लिए मैं मंचासीन समस्त अतिथिगण से सादर निवेदन करती हूँ कि वह ज्ञान का और शुभारंभ के प्रति दीप को अवलोकित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। आदरणीय समस्त मंचासीन अतिथिगण, हक में जिसने स्वर अपना दिया है, संघर्ष, सेवा, समर्पण जिनकी पहचान, और ऐसे मांझी जी को इस मंच से, इस सभागार से शत शत प्रणाम, शत शत प्रणाम। जोरदार तालियां हमारे परिवार के अभिभावक, हमारे बड़े भाई स्वरूप श्री जीतन राम मांझी जी। मंत्री बिहार डॉक्टर अनिल कुमार जी, हम एक बार पुनः कुलपति महोदय से निवेदन करते हैं कि सर को अंग वस्त्र, पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। यह सभागार या विश्वविद्यालय परिवार विधायक जी का यह सम्मान करके गौरवान्वित है, आनंदित है। आशा करते हैं सर कि आपका आशीर्वाद इस मगध विश्वविद्यालय परिवार पर सदैव बना रहेगा। आप बड़े संयम से हर समस्या की राह निकालते हैं। इन अतिथियों के बीच में जो मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय मंत्री माननीय श्री जीतन राम मांझी जी का जो व्याख्यान हुआ, उसे आप देखें, देखने के बाद आप स्तब्ध रह जाएंगे। इनके अंदर जो बात रखने की जो तरीके हैं, उस तरीके से पूरे देश के लोग तारीफ करते नहीं रुकते हैं। इन्होंने मगध की धरती से मगही भाषा में जो बातें रखी है, यह बातें पूरे देश के लोगों को प्रभावित करने वाली है। अब आप इनके प्रभावशाली भाषण को गौर से सुने। यहाँ के पदाधिकारियों को धन्यवाद देते हैं और आभार व्यक्त करते हैं। भारत सरकार की छोटी सी पहल और बिहार सरकार के द्वारा भी उसे अग्रसारित कर एक बहुत छोटा स्वरूप में यहाँ उपस्थित है, बहुत गुणात्मक परिस्थिति है। इसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद व्यक्त करते हैं। अपनी बात कहने के पहले हमने इजाजत ले रखी है कि हम मगध में हैं, अपनी अपनी भाषा को सबको उजागर करते हैं, तो हम भी अपनी भाषा को मगध में न बोलें तो हम समझते हैं भाषा के साथ अन्याय हो, इसीलिए हम मगही में बोलते हैं। आज के दिन होने के लिए बड़ी भाग्यशाली है कि हमरा मौका मिलल है अपन यूनिवर्सिटी में अपन भाई बहन, बच्चा बच्ची और साथी लोग के बीच में अपन कुछ बात कहे। और जैसे कि पहले हम कर ली कि वो बात कहेला प्लेटफॉर्म ये दिलन कुलपति महोदय, उनका प्रति भी बड़ी हम आभार व्यक्त करेंगे। और राधा कृष्ण सभागार में अपने तो उपस्थित है और संचालन बड़ी खूबसूरती से डॉक्टर दीप सिन्हा जी करे थे और हमारे साथी पूर्व मंत्री बिहार के अनिल कुमार जी, ये हमारे छोटी पार्टी बनेगी है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्टर के राम जी अध्यक्ष भी हैं, कुछ भी उपस्थित है। प्रोफेसर शाही जी, इनका नाम तो पहले ही हम ले ली,
प्रोफेसर विनोद कुमार मंगलम जी है, कुल सचिव। चाह ली कि भाई बड़ा विद्वान आदमी है, जब जब उनका भाषण सुनेगी तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। प्रोफेसर KDP वर्मा जी कुला अनुशासक हैं। प्रोफेसर प्रमोद कुमार चौधरी जी अध्यक्ष हैं छात्र कल्याण के। और हमनियों के कुछ साथी डॉक्टर प्रेम कुमार सिंह जी अवल है, नारायण प्रसाद मांझी जी है, संजीव आजाद जी है सहायक निदेशक MSME, और सुनील अग्निहोत्री जी सहायक निदेशक MSME के है। उनकर बात सुनला। धर्मेंद्र जी, नंदलाल मांझी जी, मुकेश चौधरी जी, इंजीनियर दिवाकर सिंह जी भी है, रामचंद्र मांझी जी है, शायद यहाँ मध्य के विद्यार्थी है और PhD भी शायद करे थे। राकेश मांझी जी, राम प्रसाद मांझी जी और गोपाल कुमार जी ये लेखा पदाधिकारी है CBIC के। अभी विद्यालय के सभी शोधार्थीगण, विद्यार्थीगण, उनके अभिभावकगण और प्रेस मीडिया के सबके एक बार फिर हम धन्यवाद दें। और आज के विषय में अग्निहोत्री जी बहुत ठीक ढंग से अपन बात बताएगा। हम अपन बात कहे के पहले एक निर्देश दे ही हम अपन MSME के, DFO के, KVIC के, NICC के सबके कि मगध विश्वविद्यालय एक मामूली विश्वविद्यालय है, संस्कृति की धरोहर है, हमनी के जन्मदाता है। और कहल जाए, अंग्रेजी में भी कहावत है कि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। तो जब इस मिट्टी में हम पैदा होली है, पढ़ली है, बढ़ली है, अब इत्तेफाकन बस अगर चांस से कहा जाए, बाई चांस हम भारत सरकार के मंत्री हो गई है और विभाग भी प्रधानमंत्री जी कह के दिलन है, क्योंकि जब दिन विभाग मिलन उस दिन तक न जाना है कि MSME का है। बहुत बार हर मीटिंग में दोहरावे है प्रधानमंत्री जी कह के दिलन है कि मांझी जी हम अपन भेजन के विभाग करा देखिए। तो आज लगभग 22 महीना 23 महीना हुई थे। अब सचमुच में लगे कि विभाग से बढ़ के हमारा तो कोई विभाग ही नजर न आवे, इतना बड़ा विभाग इस विभाग में हमारा आवा है। कारण पृष्ठभूमि ऐसे तो अनेक समस्या हमारे सामने है, लेकिन दो समस्या हमारे सामने बहुत प्रमुख है। एक समस्या है कि भारतवर्ष में समूचे संसार से ज्यादा प्रतिशत में जवान लोग हैं, अनियोजित है। और भारत में सबसे ज्यादा अनियोजित और युवक लोग बिहार में हैं। और हम बिहार के, उनका सामने अभी सबसे बड़ा एक समस्या है, वो है अनएम्प्लॉयमेंट। वो नियोजित ना है, नौकरी उतना न मिले। यही कारण है पढ़ा लिखा लोग, ना पढ़ा लिखा लोग, वे सब लोग अपना भूख मिटावेला अनेक प्रकार की बात करे। न आवा है लेकिन सुनली है कि भूक्षम की न करोती पाप, भूखा पेट खाली उगाए, सब प्रकार के कुकर्म करे हैं। और हम जब नौकरी में हली, ट्रेड यूनियन चलावा हली, एक नारा दे दिया दे हली सुनली, जब तक भूखा इंसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा।
आज परिस्थिति कि आज ज्यादा लोग उठे हैं। भारत सरकार के मंत्री होने के नाते हम न कहना चाहिए, लेकिन हम कह दें कि आज 78 वर्ष आजादी के हो गए और रोकर 2 वर्ष के बाद 3 वर्ष के बाद हमने के संविधान में भी लागू के लिए चुनाव, लेकिन उसके बावजूद भी आज हम न कर सके जैसे बगल बगल के देश संसार मुट्ठी में आ गए थे टेक्नोलॉजी के, अगल बगल के अधिक देश ये हमारे बाद आजादी प्राप्त कैलक है, वहाँ पर इस तरह के भुखमरी, इस तरह के नियोजन न है। तो हमारा सोचे कि आखिर ऐसा लोग जो भूखे लोग हैं उनकर भूख मिटावे के लिए क्या करेंगे। तो ये कोई हम पढ़ली न है, लेकिन 46 वर्ष के राजनीति में ये गरीबी के बारे में प्राय सोचे ही हम, क्योंकि कहल जाए जेकर पैर में न फटे भी आई वो जाने का पीठ पर आए। हमर पैर में फटल है, हम अपन घर की स्थिति के जानली है कि कैसे हम यहाँ आएगी। यही वजह से हमारा मन में तो बड़ी उफान रहा है। इस वजह से हम सोचे कि आखिर क्या कारण है कि हम अभी तक लक्ष्य न प्राप्त के लिए, हम सबके पेट न भर ली, सबके हम नियोजन न दे दी, एक क्या कारण है। तो वही सोच करके जब हमारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम एक कहा जाए एमएसएमई, माइक्रो और स्मॉल और मीडियम उद्यम, इंटरप्रेन्योर्स, यही एक ऐसा विभाग हमारा नजर में आवा है एक तुलना करेंगे पहले से। हम सब जगह लगभग बोल रही समझेला समझावे। इस भाषण को सुनने के बाद आपके दिलो दिमाग में जो बातें आ रही है उसे आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। यदि आपके अंदर सुधारात्मक कोई विचार है तो उसे भी कमेंट करके मुझे शेयर करना न भूलें। साथ ही साथ इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें और अंत में सब्सक्राइब करना न भूलें। इसी के साथ आप तमाम लोगों को बोध गया वासियों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद।